अरविंद केजरीवाल ने जो विकास शिक्षा में, स्वास्थ्य के अंदर, परिवहन के अंदर किया है, उसकी पिच चलेगी। चुनाव हार जाते हैं तो केजरीवाल जी राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। तीनों एमसीडी एक होने से ना कोई खर्चा घट रहा है, बल्कि खर्चे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे और आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मौजपुर के पार्षद प्रतिनिधि नदीम अहमद जी के साथ। इनसे जानते हैं कि एमसीडी चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और तीनों नगर निगमों को एक कर दिया, जिससे आम आदमी पार्टी बेहद खफा है। नदीम साहब, ये फैसला दिल्ली की जनता पर थोपा गया है क्या? बिल्कुल, दिल्ली की जनता के ऊपर ये फैसला थोपा गया है, क्योंकि ठीक इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार एक लेटर भेजती है चुनाव आयोग को। जिस दिन चुनाव आयोग अनाउंस करने वाला होता है डेट को, उसी टाइम पे चुनाव आयोग रद्द करता है जो डेट अनाउंस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके फ़ौरन बाद फिर जो है केंद्र सरकार बिल लेके आती है और नई चीज़ बनाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है बीजेपी की और केंद्र सरकार की हार दर्शाती है कि जो एमसीडी के अंदर होने वाली थी, ठीक उससे पहले उन्होंने जो है एक नया फार्मूला लेकर आए कि तीनों एमसीडी को एक करना है। तो उसकी वजह से जो है बीजेपी की हार की वजह से जो है तीनों एमसीडी एक हो रही हैं। नदीम साहब, जो उनके नेता हैं, बीजेपी के नेता, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम हारे नहीं, ये तो हमने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, हमें हार का डर नहीं लग रहा, हम तो बस भलाई चाहते हैं कि एक होके काम हो सके। एमसीडी में एक हो गया, जो उसका बजट है वो कम हो सके, इससे जनता की भलाई होगी। आपको लगता है कि इससे बजट कम होगा, जो वार्ड सीमित हो जाएंगे, तो उससे विकास रुकेगा कि बढ़ेगा? देखो, तीनों एमसीडी एक होने से ना कोई खर्चा घट रहा है, बल्कि खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि वार्ड जो हैं छोटे होने जा रहे हैं, जनता की समस्या बढ़ने वाली है। क्योंकि एक पार्षद जो जहाँ पर 40,000 50,000 लोगों की समस्या सुनता था, अब उसे 80,000 लोगों की, 90,000 लोगों की समस्याएं सुननी पड़ेंगी। तो बर्डन जहाँ 40-50 हज़ार लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता, वो 80,000 लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाएगा, कैसे उनके काम कर पाएगा। रही दूसरी बात, बीजेपी कह रही है कि जो है इससे जो है निगम को फ़ायदा होगा। निगम को फ़ायदा नहीं होगा, निगम के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, निगम के अंदर जो है चीज़ें जो हैं, दिक्कतें जो है ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से जो है पहले भी 2012 में 3 निगमों को एक किया था। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर। भ्रष्टाचार कि आज आप एक मकान बनाने जाओ तो फ़ौरन बीजेपी की एमसीडी शासित के लोग जो है वार्ड में आ जाते हैं और जो है वहाँ पर जो है दिक्कत पैदा करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम दूर करने वाले थे, नई पॉलिसी लेके आने वाले थे मकानों पर, कि भाई कोई मकान बनाए तो अपनी एक नॉमिनल फ़ीस एक जो है एमसीडी में जमा कराए और अपना जो है मकान बना ले। हम हाउस टैक्स माफ़ करने वाले थे, जो ज़्यादा कमर्शियल हाउसेज़ हैं उनसे ज़्यादा कमर्शियल लेने जो है उनके ऊपर हाउस टैक्स के ज़रिए हम जो है टैक्स कलेक्शन करने वाले थे। आज क्या होता है, 100 लोगों को नोटिस भेजा जाता है हाउस टैक्स के ज़रिए और 10 लोगों को से सिर्फ टैक्स आता है। 90 लोगों को एमसीडी के अधिकारी और बीजेपी एमसीडी के शासित जो पदाधिकारी हैं वो जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं उन 90 लोगों से। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली थी। वो चीज़ बीजेपी को नागवार गुजरी और उनका जो 15 साल का कुशासन था उसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने उत्पन्न की थी, जिसकी वजह से एमसीडी के अंदर दिक्कत आ रही थी कि कहीं वो पोल ना खुल जाए, इस वजह से उन्होंने जो है एमसीडी चुनाव को आगे बढ़ा दिया। हो सकता है कि ये चुनाव 6 महीने अमित शाह जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से कार्रवाई चली है, जिस हिसाब से स्लो प्रोसेस चल रहा है, अगले 1 साल भी चुनाव नहीं होने वाला दिल्ली के अंदर, और हो सकता है कि 1 साल से ज़्यादा भी चला जाए। अब मतलब जैसे कि अंदर खाने से खबर आ रही है कि एक प्रशासक नियुक्त कर देंगे एमसीडी के लिए, वो देख रेख करेगा तब तक एमसीडी की, तो इसमें जनप्रतिनिधि का तो रोल खत्म हो जाएगा फिर। बिल्कुल, जनता की आवाज़ को ही दबाने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि तानाशाही आ रही है, फासीवाद आ रहा है, कि जब जनता का प्रतिनिधि नहीं होने का तो वो अफसर किसकी सुनेंगे, किसके लिए काम करेंगे? भाई, प्रशासक के लिए शासक नियुक्त होता है, जनता का प्रतिनिधि नियुक्त होता है कि प्रशासन को ऊपर से चलाने के लिए शासक
जो जनता का प्रतिनिधि हो वो शासन करेगा, उनको ऑर्डर देगा। लेकिन अब तो वो खुले सांड की तरह एमसीडी को चलाएंगे और देख रहे हैं दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। आज मेट्रो कंपनी जो कूड़ा उठाती है, आज वो अपनी मनमानी कर रही है। शाम को जो टिप्पर चल रहे थे सभी वार्डों से सारे टिप्पर हटा दिए गए हैं। सुबह की भी सफाई व्यवस्था जो शर्माना रही है धीरे धीरे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, जब एमसीडी एक होने वाली है, जब ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। आज 4 महीने से जो है एमसीडी कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। एमसीडी कर्मचारियों के वेतन की बात की, इस मसले पे मैंने बीजेपी के नेताओं से बात करी, जो पदाधिकारी एमसीडी के, उनका कहना है कि लोकल बॉडी है एमसीडी, हमें राज्य सरकार ने बजट ही नहीं दिया, सिर्फ राजनीति में फंसा दिया कि एमसीडी में बीजेपी है इसलिए बजट रोक दो, बदनाम बीजेपी होगी। ऐसा हुआ है? ठीक है, मैं उनकी बातों को सत्य मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि राज्य सरकार ने फंड नहीं दिया। आप एलजी के पास जाइए, दिल्ली के एलजी को तो स्पेशल पावर है। अगर दिल्ली सरकार कोई गलत काम करती है उस पर अड़ंगे लगाने का, और कामों पे अड़ंगे नहीं लगाते क्या एलजी साहब? उनके पास गृह मंत्रालय है जहाँ पे उनके मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हुए हैं। वो दिल्ली सरकार का अगर कोई गलत काम करती है उस पर पावर रखते हैं कि उस गलत काम को जो है वो सही करें। तो या सिर्फ जो अच्छे कामों पर रुकावट के लिए एलजी साहब बैठे हुए हैं और जो है गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, कैबिनेट बैठी हुई है कि अगर एमसीडी का कोई पैसा दिल्ली सरकार पर है तो कोर्ट जाए, कोर्ट का भी रास्ता है। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आपको पता है, पार्टी से हैं, बीजेपी को पता है दिल्ली सरकार पर 1 रुपया नहीं है। दिल्ली सरकार जैसे जैसे पैसा उनका बनता है, 2013 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो 350 करोड़ रुपये जाते थे इस एमसीडी की बात करूं। उसके बाद जो है जब 14-15 के अंदर बीजेपी का शासन रहा, जो राष्ट्रपति शासन कहलाता है, अगर उससे 3 गुना पैसा नहीं जाता हो आज एमसीडी को, तो आज जो है मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूंगा। आज उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा जाता है दिल्ली सरकार के। तनख्वाह रुकी हुई सरकारी कर्मचारी, बिल्कुल ये पैसा खा जाते, ये ऐसे ऐसे मदों के अंदर देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ कि जो काम पहले कूड़ा उठाने का 5 या 6 लाख रुपए पर वार्ड होता था, आज 30 लाख रुपए पर वार्ड काम हो रहा है मेट्रो को देने के बाद। उसके बाद भी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। तो ये 5 और 6 लाख और 30 लाख का फ़र्क समझिए। मेट्रो के आने के बाद 30 लाख रुपए एमसीडी दे रही है और पहले 5 या 6 लाख रुपए में वो काम होता। तो ये बीच का पैसा कहाँ जा रहा है? फिर भी उसके बाद सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का जो बजट है वो फ्री की योजनाएं चलाने के पे खर्च हो रहा। केजरीवाल साहब सिर्फ फ्री की योजनाओं के दम पर जनता के बीच पकड़ बनाए हुए हैं। हाँ, तो दिल्ली सरकार भाई जो पहले बजट 15,000 करोड़ का होता था, आज वो 78,000 करोड़ का हो गया। आप क्यों नहीं फ़ायदे के अंदर एमसीडी को लाते? आप नकारा हो, आप 15 साल से एमसीडी के अंदर बैठे हो। एक रानी की झांसी का पुल मुझे याद है, उसे 10-15 साल लग गए बनाने में एमसीडी को। ये ऐसी बीजेपी की व्यवस्था है। आज दिल्ली का व्यापारी भयभीत है, कभी सीलिंग के नाम पे, कभी कन्वर्जन के नाम पे, कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर। हर व्यक्ति भयभीत है, कभी हाउस टैक्स की सीलिंग के नाम पर। तो ये तो डरा कर राजनीति करने वाली बीजेपी की राजनीति है। डराओ वोट लो, लोगों का ना समझ बन जाते हैं। लास्ट के 2 दिन में पता नहीं सारे मुद्दों को भूलकर बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। तो मैं तो बार बार यही अपील करूंगा कि बीजेपी के बहकावे में ना आए और मुद्दों की राजनीति करें, क्योंकि जो सरकारें बनती हैं वो आपकी विकास करने के लिए बनती हैं, आपका भला करने के लिए बनती हैं, आपके धर्म के लिए नहीं बनती। धर्म के लिए मंदिर मस्जिद हैं, आप अपने मंदिर मस्जिद के अंदर जाके अपनी पूजा इबादत करें। अब केजरीवाल साहब ने कहा कि अगर एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी हार गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं तो आप राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो आपको लग रहा है कि एमसीडी चुनाव हुए तो आपकी जीत पक्की है? केजरीवाल सरकार का पूरा वक्तव्य ये है कि अगर आज की तारीख में बीजेपी चुनाव करा देती है और अगर हम उसको चुनाव हार जाते हैं तो केजरीवाल जी राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी जो है चीज़ें कर रही है, चीज़ें क्या नाम पोलराइजेशन करने के लिए तैयार है, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी हेट स्पीच बुराड़ी के अंदर आपने देखा होगा। तो ये सब चीज़ें कर रही है। एक जो है धर्म की पिच दिल्ली के अंदर भी तैयार करने के लिए कर रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर सिर्फ विकास की पिच चलेगी। अरविंद केजरीवाल ने जो विकास शिक्षा में, स्वास्थ्य के अंदर, परिवहन के अंदर किया है, उसकी पिच चलेगी। उसी पे बीजेपी को भी खेलना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी उसी पे खेलने के लिए तैयार है। मौजपुर के पार्षद प्रतिनिधि नदीम अहमद साहब, इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की जो पोल है वो जनता के बीच खुल चुकी है
और अरविंद केजरीवाल की जो विकासवादी सोच है उस पर जनता को एतबार है, जिसका असर आने वाले समय में एमसीडी चुनाव के नतीजों पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दानिश 15।